Assalamualaikum dear students. Today we will discuss about pair and annihilation. ठीक है, इससे पहले बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था पेयर प्रोडक्शन के बारे में. दैट व्हाट इज़ द पेयर प्रोडक्शन के बारे में हमने ये पढ़ा कि आपके पास कोई एक फोटॉन आता है और वो फर्दर आगे से अपने आप को डिसअपेयर कर लेता है और वो कन्वर्ट हो जाता है पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में. बिल्कुल उसका रिवर्स प्रोसेस हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर के इस टॉपिक के अंदर. वो एक्चुअली है क्या. अच्छा, तो बच्चों पेयर इनहेलेशन के अंदर एनिहिलेशन के अंदर हम लोगों ने ये स्टडी करना है कि आपके पास कोई एक पार्टिकल और दूसरा उसका एंटी पार्टिकल जब आपस में ज्वाइन होंगे तो ज्वाइन होते हुए दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, डिसअपेयर हो जाएंगे और डिसअपेयर होते ही आपके पास वो दो फोटॉन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. मतलब बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास पेयर प्रोडक्शन जो था उसका इन्वर्स है पेयर एनिहिलेशन. ठीक है, तो बच्चों आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन पे. तो डेफिनेशन के मुताबिक ये बता रहे हैं कि प्रोसेस इन विच अ पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल डिसअपियर्स ड्यूरिंग देयर इंटरेक्शन, यानी कि जब वो दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, तो वो कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, एंड द मैटर ऑफ पार्टिकल चेंज इनटू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, यानी कि वो जो आगे से प्रोड्यूस होगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होगी. ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे आपस ये पार्टिकल था और ये इसका एंटी पार्टिकल था. एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन था और पार्टिकल आपस इलेक्ट्रॉन था. जब ये दोनों इंटरेक्ट हुए, ज्वाइन हुए, तो ये आगे से कन्वर्ट हो गए, ने अपनी एग्जिस्टेंस को ख़त्म कर दिया और ये कन्वर्ट हो गए दो आपके पास हैवी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटॉन्स में. ठीक है, तो मतलब हम सिंपली ये कह सकते हैं कि इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन. जो आपने पेयर प्रोडक्शन पढ़ा था बच्चों, उसका बिल्कुल ही आपस क्या है, रिवर्स प्रोसेस है. यहाँ पे हम लोग पार्टिकल और एंटी पार्टिकल की कन्वेरियंस को स्टडी करेंगे. तो बच्चों अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं, इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे. उसके मुताबिक आपके पास है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन आर कंबाइंड दे एनिहिलेट, यानी कि वो ख़त्म कर देते हैं अपनी पहचान को, वो खो देते हैं. वहाँ पे हम ये कह सकते हैं मुकम्मल तौर पर डिसअपेयर हो जाते हैं. एंड ईच अदर एंड गिव राइज टू टू गैमा रेज, यानी कि फोटान जो फर्दर प्रोड्यूस होती हैं वो गैमा फोटान की सूरत में प्रोड्यूस हो जाती हैं, विच आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस. जो अपोजिट डायरेक्शन, देखिए अब इसकी डायरेक्शन अपवर्ड और उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो दोनों फोटान जो प्रोड्यूस होंगे उनकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी. तो एनर्जी ऑफ फोटान की बात करें तो बेटा बिल्कुल वही बात है जो आप लोगों ने पहले पढ़ी थी कि द एनर्जी ऑफ ईच फोटान इज़ 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज़ इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन. कहते हैं एनर्जी और जो मोमेंटम है बच्चों, यहाँ भी वही बात होगी कि एनर्जी और मोमेंटम आपस मोस्टली क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा इस केस के अंदर भी. तो नेक्स्ट हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि आपके पास ये प्रोसेस जो हो रहा है इसके अंदर क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं. यहाँ पर आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है वो कैसे अवेलेबल हो सकती है या वो कैसे यहाँ पे वैलिड हो सकती है, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे. तो इस प्रोसेस के अंदर ये बच्चे हम लोग आइंस्टाइन की इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं. उसके मुताबिक यहाँ पर पॉजिट्रॉन और जो इलेक्ट्रॉन था उन दोनों की जो एनर्जी होगी, जो उनका जो मोमेंटम होगा, m0c² प्लस m0c² एप्पल प्लस एप्पल टू एप्पल, वही फॉर्मूला यूज़ हो रहा है बच्चा. यहाँ पे भी आपस एच एफ एंड टू एच एफ, ठीक है, दो फोटान सेम प्रोड्यूस हो रहे थे, उनका भी सेम डिफरेंट नहीं था, मतलब कि पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आगे से प्रोड्यूस नहीं हुआ, तो उस केस में आपस 2 इंटू कैंसिल हो जाता है. नेक्स्ट आपस m c² टू एच एफ. तो ये रेस्ट मैस एनर्जी होती है सिंगल फोटान की. ठीक है, तो बच्चों आपको पता है कि आपस स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 10⁸ मीटर पर सेकंड, और m0 की वैल्यू क्या होती है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 मल्टीप्लाई 10⁻³ kg. ठीक है, तो अगर आप 1 जूल फाइंड करते हैं तो 1 बाय क्या हो जाएगा आपस 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ तो ये आपके पास हाउ टू कन्वर्ट, आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये वो प्रोसेस है. ठीक है, तो अगर हम पॉसिबल कैलकुलेशंस करें तो उसमें हम क्या करेंगे, एच एफ जो हमने फार्मूला निकाला m0c², तो वही लिखा है m0 एंड c². ठीक है, इसकी वैल्यू निकालते हैं, हमारे पास आती है 8.19 एक्सपोनेंट -14 जॉल. ठीक है, ये एनर्जी है किसकी फॉर्म में, आपस जॉल्स में आपस एनर्जी आ जाती है. और एच एफ बेसिकली आपस एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, वो आपस टोटली आएगी. अगर हम उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये आपस आती है. देन यहाँ पे आप इसको अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो बेटा आपको प्रीफिक्सेस का पता है कि आपस 10⁻6 किसके इक्वल होती है, मेगा के इक्वल होती है. यहाँ पे मेगा लगा लेंगे तो 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसको हम रेस्ट मास एनर्जी कहते हैं. कि बच्चों इसके अलावा एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आप लोगों को बताने की, बिसाइड्स इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, इसके अलावा भी आपके पास कुछ इस तरह के प्रोसेस हो रहे
होते हैं, जो इनहेलेशन कर रहे होते हैं, जैसे लेट्स सपोज हम कहते हैं प्रोटॉन के लिए एंटी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए एंटी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके अलावा न्यूट्रिनो के लिए एंटी न्यूट्रिनो, क्वार्ट्स के लिए एंटी क्वार्ट्स, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपका एज इट इज़ चलता रहता है। तो आपके पास एंटी पार्टिकल का कॉन्सेप्ट आपको पहले मैं दे चुकी हूँ। तो ये तो छोटा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था अबाउट पेयर इनहेलेशन। यानी सिंपल बच्चों, ये आपने याद रखना है कि आपके पास कोई इस तरह का प्रोसेस जिसमें आप ये कह सकते हैं कि कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें आपके पास कोई पार्टिकल और एंटी पार्टिकल जिस तरह से किसी फोटान के प्रोसीड होने से प्रोड्यूस होते हैं, वो उसको बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन, यानी पेयर प्रोड्यूस हुआ। अब पेयर इनहेलेशन से मुराद है दो पेयर्स का जुड़ के आगे से अपने आप को जम कर लेना और नया प्रोडक्शन कर देना। वो हमारे पास नए फोटान्स की सूरत में, जिनकी डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट होती है। तो बेसिकली इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पेयर इनहेलेशन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे बच्चों। किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।